इस वीडियो में अभी हम इक्विलिब्रियम इस टॉपिक से एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन में दिया है 3 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स ए, बी, सी आर piled up in a rectangular channel as shown in figure. Determine the reaction at point 6 between the cylinder A and vertical wall of the channel. क्वेश्चन में आगे सिलेंडर ए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। रेडियस कितनी है सिलेंडर ए के लिए 4 सेंटीमीटर और मास है 15 केजी। सिलेंडर बी का रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और मास है 40 केजी। सिलेंडर सी के लिए रेडियस है 5 सेंटीमीटर और मास है 20 केजी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के लिए डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ है। ये जो वर्टिकल चैनल है उसका विड्थ कितना दिख रहा है हमें 18 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन रीड करने पर हमें इतना तो क्लियर हो रहा है कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा इंडिविजुअली फॉर ईच सिलेंडर। ठीक है, जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर सी के लिए निकालेंगे तो सिलेंडर सी के ऊपर नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस एट पॉइंट ए पर होगी और एट पॉइंट 2 पर होगी और सिलेंडर सी का सेल्फ लोड एक्ट करेगा। इसका मतलब टोटल 3 फोर्सेस एक्ट करेंगे सिलेंडर सी के ऊपर, रिएक्शन एट पॉइंट 1, रिएक्शन एट पॉइंट 2 और सेल्फ लोड या फिर वेट ऑफ सिलेंडर सी। ठीक है, जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर बी ड्रॉ करेंगे तो सिलेंडर बी के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट करेंगे। देखो सेल्फ लोड होगा यानी कि वो पहला फोर्स हो गया, रिएक्शन एट पॉइंट 3, रिएक्शन एट पॉइंट 2 और रिएक्शन एट पॉइंट 4 यानी कि सिलेंडर बी के ऊपर 4 फोर्सेस एक्ट करेंगे, जिसमें से नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कहाँ कहाँ पर हो गए, रिएक्शन एट पॉइंट 3, रिएक्शन एट पॉइंट 2 और रिएक्शन एट पॉइंट 4 पर होगी। ठीक है, जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर ए ड्रॉ करेंगे तब टोटल 4 फोर्सेस एक्ट करेंगे उसके ऊपर भी, रिएक्शन एट पॉइंट 4, रिएक्शन एट पॉइंट 5 और रिएक्शन एट पॉइंट 6 और सेल्फ लोड। ठीक है, यानी कि देखो रिएक्शन एट पॉइंट 4, रिएक्शन एट पॉइंट 5 और रिएक्शन एट पॉइंट 6 ये अननोन फोर्सेस रहेंगे फॉर सिलेंडर ए। ठीक है, इसका मतलब सिलेंडर ए के ऊपर नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस 3 है, सिलेंडर बी के ऊपर भी नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस 3 है और सिलेंडर सी के ऊपर नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस 2 ही है, रिएक्शन एट पॉइंट 1 और रिएक्शन एट पॉइंट 2। ठीक है, तो इसके कारण जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तब सबसे पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर सी निकालना होगा, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम निकालते वक्त सबसे पहले हम लोग ऐसा डायग्राम सेलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर नंबर ऑफ अननोन्स कम आए हो। तो यहाँ पर सी इस सिलेंडर के ऊपर नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस 2 होने के कारण सबसे पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर सी के लिए ही बनाना होगा। इस क्वेश्चन का आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते वक्त हमें फिर से एक बार दिए हुए डायग्राम को ड्रॉ करना होगा, जो कि मैंने दूसरे पेज पे ड्रॉ कर दिया था और इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा था उसको भी मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो तो इस क्वेश्चन को मैं साइड में कर देता हूँ। डायग्राम आपके सामने इस तरीके से रहेगा। नीचे मैंने क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा था उसको भी लिख दिया था। यहाँ पर देखो जो सिलेंडर सी और सिलेंडर बी है उनके बीच में देखो ये C2B, अगर हम लोग इसे इनको ड्रॉ कर ले तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, जिसके ऊपर पॉइंट सी होगा, पॉइंट 2 होगा और ये पॉइंट बी भी रहेगा। ठीक है, जो रिएक्शन एट पॉइंट 2 होगा वो C2 और B2 इस लाइन के ऊपर ही एक्ट करेगा। क्या कहा, जो रिएक्शन 2 हो रहा है जो कि सिलेंडर सी और सिलेंडर बी के बीच में होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, C2 इस लाइन पे एक्ट करेगा और ये B2 इस लाइन के ऊपर एक्ट करेगा। तो हमें रिएक्शन 2 का इंक्लिनेशन निकालना होगा। ठीक है, तो रिएक्शन 2 का इंक्लिनेशन निकालने के लिए जो रफ वर्क करेंगे हम लोग इसी डायग्राम में दिखा देंगे। एग्जाम में भी आप लोग इसी तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले C2B इन पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसको मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ, ब्लू पेन से कर देता हूँ। C से लेकर 2 और 2 से लेकर B हमें ज्वाइन कर देना होगा सबसे पहले तो। ठीक है, C से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। C से एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, फेंड कर दी। और B से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। B से एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, B सेंटर से, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो देखो इस 3 से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना होगा, सिलेंडर B के रेडियस जितना, जो कि कितना है 6 है, तो इधर मैं 6 मान के चल देता हूँ। B से लेकर 3 तक का डिस्टेंस कितना है 6 है और C से जो वर्टिकल डिस्टेंस हमने निकाला है तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा, तो उसको मैं पॉइंट M लिख लेता हूँ। ठीक है, एक M पॉइंट लिखा। तो और ये M पॉइंट से पीछे की तरफ डिस्टेंस कितना होगा, सिलेंडर C के रेडियस जितना, सिलेंडर C की रेडियस कितनी थी 5 थी। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6 है, तो 6 + 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना था 18 था, जो कि हमें क्वेश्चन में दिख रहा है। देखो चैनल का वेट कितना दिया था, रेक्टेंगुलर चैनल का वेट 18 दिया था। ठीक है, 18 में से इधर से लेकर इधर तक का 5 कैंसिल करोगे, 18 - 5 कितना होगा
13 आएगा, ठीक है। बचे हुए 13 में से हमें ये डिस्टेंस ये -6 कर देना होगा, ठीक है। 13 - 6 करने पर हमें आंसर कितना आएगा, 7 मिलेगा, ठीक है। यानी कि 7 क्या रहेगा, वो MB इनका डिस्टेंस रहेगा। तो MB का डिस्टेंस 7 आएगा, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये C से लेकर 2 ये 5 होगा, और 2 से लेकर B ये कितना होगा, 6 होगा। 5 + 6 11 होगा, यानी कि BC डिस्टेंस कितना मिलेगा, हमें 11 मिलेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग ट्रायंगल CBM में देखो क्या कहा, ट्रायंगल CBM में MB आपको पता है 7, BC आपको पता है 11, ठीक है। तो आप लोग ये एंगल आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ये जो एंगल थीटा लिखा है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, cos इनवर्स 7/11 कर, ठीक है। क्यों cos इनवर्स करना होगा, देखो ये MB वाला एडजेसेंट साइड हो जाएगा इस थीटा एंगल के लिए, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7/11, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 7/11 हो जाएगा, ठीक है। देखो वो रफ वर्क करके बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इन ट्रायंगल CBM लिखा। इन ट्रायंगल CBM के अंदर ये एंगल M तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये आपको पता है। तो वो दिखाने की या फिर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, cos थीटा कर देते डायरेक्टली। cos थीटा क्या रहेगा आपके पास, एडजेसेंट साइड MB 7, डायरेक्टली वैल्यू लिख लेता हूँ 7 अपॉन इस 90 के सामने वाला साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज BC जो कितना है 11 है, ठीक है। तो ये 11 लिखा, तो डायरेक्टली आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, cos इनवर्स 7/11, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू वो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 50.48 डिग्री मिलेगी, ठीक है। तो ये थीटा आप लोगों ने किस तरीके से निकाला है, ये एग्जाम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप लोग इस थीटा की वैल्यू यूज़ करते हो तो भी चल जाता है, ठीक है। उसके मार्क्स नहीं होंगे। ये थीटा आप लोगों ने कैसे निकाला, इसके मार्क्स नहीं होंगे। ये थीटा क्या होने वाला है, R2 रिएक्शन का इंक्लिनेशन होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और ये R2 रिएक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, अलॉन्ग C2 और ये अलॉन्ग B2, ठीक है। जब सिलेंडर C की फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी तब अलॉन्ग C2 R2 रिएक्शन एक्ट करेगा, जब सिलेंडर B की फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी तब अलॉन्ग B2 रिएक्शन 2 एक्ट करेगा। इसके बाद सिमिलरली हमें रिएक्शन एट पॉइंट 4 का भी इंक्लिनेशन निकालना होगा। रिएक्शन एट पॉइंट 4 कहाँ पे एक्ट करेगा, ये A से लेकर 4 लाइन तक और B से लेकर 4 जो लाइन होगा वहाँ पर रिएक्शन एट 4 वाला फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। मतलब उसी लाइन पे ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये इंक्लिनेशन हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। ये इंक्लिनेशन को हम लोग फाई बोल देते हैं, ठीक है। पहले वाले को थीटा माना था, इस इंक्लिनेशन को फाई माना, ये फाई हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो क्या करूँगा, इस A से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, A से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, B से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरीके से कर्ली लाइन ड्रॉ की B से, ठीक है। देखो टोटल रेक्टेंगुलर चैनल का विड्थ कितना था, 18 था। 18 में से 6 to A कितना रहेगा, 4। 18 में से 4 गया, बचा 14। 14 में से हम लोग ये वाला 6 माइनस कर देंगे। 14 - 6 करने पर रिजल्ट कितना होगा, 8 होगा। यानी कि देखो B से जो वर्टिकल डिस्टेंस मैंने निकाला था इसको मैं T बोल देता हूँ, ठीक है। तो A से लेकर T तक का डिस्टेंस कितना आएगा आपको, 8 आएगा। A से लेकर 4 तक का डिस्टेंस 4 है, 4 से B तक का डिस्टेंस 6 है। तो BA डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको, 10 मिलेगा, ठीक है। इन ट्रायंगल BAT, क्या कह रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल BAT, तो हमें ये फाई एंगल निकालना होगा। तो उसका काम देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल BAT दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। एंगल T कितना होगा, 90 डिग्री होगा। AT एडजेसेंट साइड होगा इस फाई के लिए, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, T के सामने वाला साइड AB, ठीक है। तो सेम क्या करेंगे, cos फाई लिखेंगे। cos फाई क्या होगा, एडजेसेंट साइड 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है, 10 है, ठीक है। तो डायरेक्टली फाई कैसे निकालेंगे हम लोग, फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 8/10 लिख लेता हूँ, 8/10, ठीक है। तो आपको यहाँ से फाई की वैल्यू मिल जाएगी, ये साइड में कर देता हूँ पार्टीशन, ठीक है। डायरेक्टली आपको यहाँ से फाई की वैल्यू मिलेगी। फाई की वैल्यू आपको मिलेगी 36.87 मिलेगी, ठीक है। 36.87 ये क्या रहेगा, रिएक्शन 4 का इंक्लिनेशन होगा अलॉन्ग B4 और अलॉन्ग A4, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हमें सिलेंडर C का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, ठीक है, जिसके ऊपर R2 का इंक्लिनेशन कितना मिलेगा, 50.48 मिलेगा, और R2 विल एक्ट इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। जब हम लोग सिलेंडर C का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो इस 1 पॉइंट पे हमें R1 रिएक्शन राइट साइड की तरफ दिखाना है, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखाना होगा, ठीक है। तो आगे देखो क्या मेंशन किया हुआ है, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर C। सिलेंडर C के लिए हम लोग इस तरीके से एक रफ सर्कल बनाएंगे छोटा सा, ठीक है। छोटा सा सर्कल बना दिया, ये सेंटर पॉइंट। R1 रिएक्शन देखो ऐसा राइट साइड की तरफ एक्ट करेगा, लेफ्ट टू राइट साइड की तरफ एक्ट करेगा अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो उसका हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन दिखा देंगे, ठीक है, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पर मैं सेंटर में C लिख लेता हूँ, ठीक है। सिलेंडर C के लिए यहाँ पर क्या दिखाऊंगा मैं, R1 रिएक्शन बनेगा ये, और 4th क्वाड्रेंट में हमें क्या दिखाना है, ये R2 रिएक्शन दिखाना होगा अलॉन्ग लाइन C2,
ठीक है। तो वो 2 तो नहीं लिखना होगा, लेकिन हम लोग उसके लिए कैसे मेंशन कर देंगे, रिएक्शन एट पॉइंट 2 लिख देंगे। अंदर वाला एंगल कितना होगा, 50.48 होगा, तो इधर क्या लिखना है हमें, 50.48 लिखना होगा। और सेल्फ वेट सिलेंडर सी का जो कि नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और WC लिखेंगे उसको, W यानी कि वेट। वो वेट उन्होंने दिया कितना था सिलेंडर सी के लिए, वेट देखो सिलेंडर सी का वेट बताया गया था 20 kg, लेकिन हमें kg में नहीं लिखना है, kg का न्यूटन में कन्वर्ट करके लिखना होगा। तो kg का न्यूटन में लाने के लिए kg वाली वैल्यू को हमें 9.81 से मल्टीपल करना होगा, ठीक है। तो ये 20 इंटू 9.81 करने पर देखो आंसर कितना होगा, 9.81 करना था, 9.81, ये आगे का पॉइंट मुझे कैंसिल करना होगा, ठीक है। 20 इंटू 9.81 करने पर आंसर हमें मिलेगा 196.2 न्यूटन रहेगा, ठीक है। तो इधर लिख देंगे WC वैल्यू 196.2 न्यूटन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग इस डायग्राम में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देंगे। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, लेट समेशन fx इज इक्वल टू 0, ये लिख देना है पहले। यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट समेशन fx इज इक्वल टू 0, यानी कि इस डायग्राम के अंदर आए हुए सारे x कंपोनेंट का हमें एडिशन कर देंगे, इक्वल टू में क्या लिखना है, 0 लिखना होगा। R1 ये जो रिएक्शन है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है, तो इसके कारण वो कैसे रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है। ये प्लस लिखा। R2 जा रहा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट प्लस ही होता है, तो इधर क्या लिखेंगे, प्लस R2, ठीक है। एक्स कंपोनेंट लिख रहा हूँ मैं R2 का, तो उसके बाद हमें कॉस लिखना होगा, ठीक है। कॉस लिखने के बाद R2 इस फोर्स ने एक्स एक्सिस के साथ जो एक्यूट एंगल किया है वो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। वो एंगल कितना है, 50.480, ठीक है। तो इस WC का वर्टिकल कंपोनेंट हो, ये वो WC वर्टिकली एक्ट करने के कारण इसका एक्स कंपोनेंट नहीं आएगा, तो अभी हमें यहाँ पर डायरेक्टली इक्वल टू देके लिख देना है 0, ठीक है। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एंड समेशन FY इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो देखो R1 ये जो रिएक्शन था वो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके कारण इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो आएगा ही नहीं। फिर भी हम लोग इसे अगर लिखना चाहते थे R1 को, तो उसे कैसे लिखेंगे, 0R1 लिख देंगे, ठीक है। ये 0R1 लिख दिया मैंने। R2 का वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पर नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट होता है नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव होने के कारण ये माइनस लिखा, R2 लिखा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट लिख रहे तो साइन में हमें साइन लिखना होगा, और साइन के साथ एंगल हमें लिखना है 50.48, ठीक है। तो इधर एंगल क्या आएगा, 50.48 आएगा। WC इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इसके कारण वो उसका नेचर माइनस होगा, -196.2 लिखना होगा। अभी आप सामने क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस वाला पार्ट इक्वल टू के आगे पुट करके, तो उसे क्या लिखना होगा हमें प्लस लिखना होगा। लेफ्ट साइड में रहेगा ये 0R1 माइनस R2 साइन 50.48, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा सामने, 196.2। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 डायरेक्टली R1 और R2 की जो वैल्यू आएगी वो लिख देना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने आगे लिखा है सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो नीचे डायरेक्टली हम लोग R1 की वैल्यू लिख देंगे, कैलकुलेट सॉल्व करने पर वो वैल्यू हम लोग लिख देंगे 161.85, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 2 ही डिजिट लिखने होते हैं, दूसरा वाला डिजिट हम लोग सेम टाइम राउंड अप करके भी लिख देंगे, ठीक है। तो 161 पॉइंट हमें क्या लिखना है यहाँ पर 85, तो 161.85 ये वैल्यू हमें मिली रिएक्शन एट पॉइंट 1 पे, ठीक है। इक्वल टू देके हमें रिएक्शन एट पॉइंट 2 की भी वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी होगी, -254.34, ठीक है, -254.34 ये रहेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर सिलेंडर सी को सिलेक्ट कर कर हमें रिएक्शन एट पॉइंट 1 और रिएक्शन एट पॉइंट 2 मिला, रिएक्शन एट पॉइंट 1 और रिएक्शन एट पॉइंट 2 मिला। अभी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर बी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तब हमें उसमें आया हुआ अननोन रिएक्शन एट पॉइंट सी और एट पॉइंट 3 और एट पॉइंट 4 का भी मिल जाएगा, क्योंकि हमें रिएक्शन एट पॉइंट 2 तो ऑलरेडी पता है फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी फिर हमें लिख देना होगा, नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर बी। यहाँ पे देखो सेंटेंस लिख दिया है, नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर बी। तो सिलेंडर बी का इस तरीके से हम लोग एक छोटा सा सर्कल बना देंगे, अंदर ये बी लिख लेते हैं, ठीक है। सिलेंडर बी का सेल्फ लोड वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इधर लिख लेते हैं WB, ठीक है। सिलेंडर बी का वेट कितना दिया था हमें, वेट यानी कि मास दिया था 40 kg, ठीक है। kg का न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए इसे हमें 9.81 से मल्टीपल करना होगा, ठीक है। तो 40 इंटू 9.81 कर देंगे हम लोग, 40 इंटू 9.81, उसकी वैल्यू कितनी आएगी देखो, इक्वल टू करने पर वो वैल्यू हमें मिलेगी 392.4, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 392.4 यूनिट क्या होगा, न्यूटन। सिलेंडर बी के ऊपर ध्यान दो, ये देखो एट पॉइंट 3 रिएक्शन एट पॉइंट 3 अप्लाई किया जाएगा, जो कि लेफ्ट साइड की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की तरफ एक्ट करे तो वो कैसे दिखाएंगे हम लोग, इधर से ही लेफ्ट साइड की तरफ दिखाते जाते हुए, ये क्या रहेगा, रिएक्शन एट पॉइंट 3 होगा, ठीक है। तो देखो रिएक्शन
एट पॉइंट टू किस तरीके से ड्रॉ करना होगा हमें, ऊपर की तरफ अलोंग बी टू एक्ट करेंगे ना वो, तो ऊपर की तरफ हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, रिएक्शन एट टू, इधर से बी से ऊपर की तरफ हमें क्या ड्रॉ करना होगा, रिएक्शन एट पॉइंट टू ड्रॉ करना होगा, ठीक है। जिसकी वैल्यू हमें मिली थी प्रीवियस वाले केस से। इधर से एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस R2 का इंक्लिनेशन कितना होगा, 50.48 इतना इंक्लिनेशन होगा, ठीक है। 50.48 लिखा। और रिएक्शन एट पॉइंट 4 भी हमें ड्रॉ करना होगा। देखो बी से लेकर 4 जो भी लाइन बनेगी उसी के ऊपर रिएक्शन 4 एक्ट करेगा, और इसका इंक्लिनेशन कितना होगा, इस फाई जितना, यानी कि इधर अगर एंगल फाई तो ये अंदर वाला भी एंगल कितना होगा, फाई होगा। और इस फाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली, देखो इधर 36.87 निकाली थी, ठीक है। तो इधर से अंदर की तरफ थर्ड क्वाड्रेंट में एक रिएक्शन एट पॉइंट 4 होगा, रिएक्शन एट पॉइंट 4 लिख लेते हैं, और उसका इंक्लिनेशन कितना रहेगा, 36.87 होगा, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर जो अननोन है उसके ऊपर मैं हल्का सा क्रॉस कर देता हूँ, और जो नोन है उसके ऊपर मैं राइट टिक कर देता हूँ। देखो ये R2 हमें पता है तो राइट टिक कर दिया, R3 अननोन है तो हल्का सा क्रॉस कर दिया, R4 भी अननोन है तो ये हल्का सा क्रॉस कर दिया, यानी कि उनकी वैल्यू हमें निकालनी है, जो कि हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिख देना होगा, लेट समेशन fx इज इक्वल टू 0। अब देखो R3 इज अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसके कारण उसका नेचर कैसे होगा, माइनस, और ये R3 लिख देंगे। R2 इज एक्टिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट होता है नेगेटिव, तो हमें कैसे लिखना होगा, माइनस R2 लिखेंगे। एक्स कंपोनेंट लिख रहे तो इसके कारण उसके साथ कॉस आएगा। कॉस लिखने के बाद उस फोर्स ने एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ है एक्यूट एंगल, जो कितना है 50.48, तो इधर क्या लिखना है, 50.48 लिखना होगा, ठीक है। R4 इज ऑल्सो एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस R4 लिखा, ठीक है। एक्स कंपोनेंट तो साथ में कॉस आएगा, और R4 इस फोर्स ने एक्स के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, 36.87, तो वो एंगल हमें साइड में लिखना होगा 36.87। देखो तीन ही फोर्स का एक्स कंपोनेंट आ रहा था, R3 का, R2 का और R4 का। W भी यानी कि वेट फॉर सिलेंडर भी, वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होने के कारण, वर्टिकली एक्ट होने के कारण उसका एक्स कंपोनेंट नहीं आएगा, ठीक है, तो उसे नहीं लिखेंगे। सामने अभी क्या लिख देंगे, इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये -R3 लेफ्ट साइड में रखेंगे, -R4 वाले को भी लेफ्ट साइड में रखेंगे, -R2 वाला पार्ट हम लोग इक्वल टू के आगे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये -R3 मैंने पीछे रखा, -R4 को भी मैं लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ, साइड में मैं लिख रहा हूँ कॉस 36.87 रखा, इक्वल टू ये माइनस वाला पार्ट आगे जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस R2 कॉस 50.48 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीपल बोथ साइड बाय माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस R4 हो जाएगा, कॉस 36.87, दोनों साइड माइनस से मल्टीपल कर देते तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, -R2 हो जाएगी, ठीक है, -R2 हो गई। कॉस क्या है, ये साइड में 50.48 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से हम लोग इस इक्वेशन को आगे लिख देंगे। इस बार लिखते वक्त R2 की वैल्यू जो प्रीवियस केस में हमें मिली थी वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में R3 प्लस ये R4 लिख रहा था मैं, साइड में क्या होगा, कॉस 36.87 आएगा, इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस है, देखो ये माइनस है, और R2 की वैल्यू क्या थी, R2 की वैल्यू भी माइनस में थी, देखो यहाँ पर -254.34, ये -254.34, और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या लिखूँगा 254.34, साइड में ये कॉस 50.48, ठीक है। तो इस राइट साइड वाले पार्ट को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, लेफ्ट में वाला पार्ट मैं एज इट इज लिखूँगा, R3 प्लस R4 कॉस 36.87 इज इक्वल टू, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो भी वैल्यू आएगी वो लिखूँगा, और इस इक्वेशन को मैं पूरे नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लूँगा। इक्वल टू के आगे हमें वैल्यू मिलेगी 161.85, ठीक है, 161.85, इसे हम लोगों ने नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर दिया इस इक्वेशन को। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है अभी, लेट समेशन Fy इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके आगे वाला पार्ट दूसरे पेज पे कर लेता हूँ, ठीक है। लेट समेशन Fy इक्वल टू 0 तो लिखा है लास्ट स्टेप में, तो इसी डायग्राम में ध्यान देना, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट आपको लिखने होंगे। R3 का तो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा नहीं, बिकॉज R3 इज एक्टिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो R3 का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा, फिर भी हम लोग उसे लिखेंगे 0 R3 देकर, ठीक है। इसका मतलब R3 का कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, 0 R3 लिखा। R2 इज इन एक्टिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट कैसा होगा, प्लस होगा, इसके कारण हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, प्लस R2 लिखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट है तो उस साइड में साइन होगा, और एंगल कितना आएगा 50.48, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर R4 इज एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट होगा नेगेटिव, तो इसके कारण इधर -R4 लिखेंगे, साइन
ठीक है, एंगल कितना आएगा 36.87 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से माइनस माइनस क्यू की वेट लिखना है अभी हमें सिलेंडर बी का, जो कितना आया था 392.4 आया था, तो वो माइनस क्यू रहेगा बिकॉज दिस वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो -392.4 इज इक्वल टू सामने क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर हमें R2 की वैल्यू पता है, ये R2 की वैल्यू को हम लोग इक्वल टू के आगे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। पीछे क्या रहेगा, ये 0 R3 रहेगा माइनस ये R4 वाला पार्ट लिखूंगा मैं, -R4 साइन कितना है साइड में 36.87 था, इक्वल टू ये माइनस वाला पार्ट इक्वल टू के आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 392.4 इसे प्लस में लिखा, ये प्लस R2 इक्वल टू के आगे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस नीचे लिखूंगा आगे का पार्ट R2 साइन 50.48। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये 0 R3 रहेगा, लेफ्ट साइड में 0 R3 लिख दिया हम लोग, माइनस इधर क्या लिखना है हमें R4 लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है हमें साइन लिखना है 36.87 होगा, इक्वल टू इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। इससे कैलकुलेट करने से पहले हम लोग R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 392.4 माइनस, ठीक है फिर से माइनस, R2 की वैल्यू निगेटिव थी -254.34, ये R2 की वैल्यू थी, आगे क्या था एंगल साइन 50.48 था। ठीक हो, इक्वल टू के आगे वाला जो भी नंबर आएगा वो मैं लिख दूंगा इधर। ठीक है, जो इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस इक्वल टू के पीछे हमें ये वाला पार्ट फिर से लिख देना है एज इट इज़, 0 R3 माइनस R4 साइन 36.87। ठीक है, इक्वल टू के आगे ये जो भी वैल्यू आएगी उसे मैं लिख दे रहा हूँ, जो इक्वेशन नंबर 4 से रिप्रेजेंट किया जाएगा आगे। इक्वल टू के आगे हमें नंबर लिखना होगा 588.598 है, जिसे हम लोग क्या लिख देंगे 588.60 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 588.60 लिख दिया, यहाँ पर यूनिट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन का पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है। इक्वेशन नंबर 4 देखो क्या लिखा है हमने, 0 R3 माइनस R4 साइन 36.87 इक्वल टू 588.60, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 में लिखा हुआ था R3 प्लस R4 कॉस 36.87 इक्वल टू 161.85। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन में यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मुझे लिखना होगा सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, डायरेक्टली करोगे आप लोग सॉल्व इसे, तो हमें सबसे पहले रिएक्शन एट पॉइंट 3 मिल जाएगा, अंडरलाइन वैल्यू क्या यूनिट क्या रहेगा न्यूटन। ठीक है, एंड इसके बाद रिएक्शन एट पॉइंट 4 भी मिल जाएगा, अंडरलाइन करेंगे और उसका यूनिट लिख देंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 3 और 4 को एक साथ। ठीक है, दोनों आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे ये इक्वेशन अभी। ठीक है, रिएक्शन एट पॉइंट 3 हमें वैल्यू मिलेगी 946.647 है, तो उसे हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद क्या लिख देंगे 0.65 लिख देंगे। ठीक है, वो वैल्यू होगी 946.65 न्यूटन। ठीक है, और R4 रिएक्शन की वैल्यू देखो कितनी मिल जाएगी हमें, -980.997 है, तो जिसे हम लोग -981 लिख देंगे। ठीक है, -981 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें लिखना होगा नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर ए। नेक्स्ट स्टेप में देखो हमने लिख दिया यहाँ पर नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर ए। सिलेंडर ए का सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग सिलेंडर ए कहेंगे। यहाँ पर 0.6 के ऊपर एक वर्टिकल वॉल से जो रिएक्शन रहेगा वो कैसे रहेगा, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जाते हुए होगा, तो ये यानी कि ये एरो होगा उसका राइट साइड की तरफ, इसे हम लोग क्या कहेंगे रिएक्शन एट 0.6 कहेंगे। ठीक है, एक ग्राउंड से एक रिएक्शन रहेगा जहाँ पर 0.5 था, तो ये क्या रहेगा वर्टिकली एक्टिवेट करने वाला रिएक्शन एट 0.5 होगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा रिएक्शन एट 0.4 होगा, उसका इंक्लिनेशन कितना होगा एक्स एक्सिस के साथ 36.87 होगा, और सेल्फ लोड सिलेंडर ए का वो हम लोग ऊपर की तरफ दिखाते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड आते हुआ। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी थी 15 kg थी, 15 kg को हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। 15 kg न्यूटन में कन्वर्ट करने पर हमें उसकी वैल्यू मिलेगी 147.15। ठीक है, तो 147.15 न्यूटन, ये वैल्यू किसके लिए मिली WA यानी कि सिलेंडर ए का वेट। ठीक है, जो कि न्यूटन में हमने कितना लिखा है 147.15 लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें रिएक्शन एट 0.4 पता है, तो उसको मैं राइट टिक कर देता हूँ। रिएक्शन एट 0.6 नहीं निकालना था और रिएक्शन एट 0.5 भी निकालना होगा। ठीक है, तो उसे हम लोग क्रॉस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे फिर से। तो पहले हमें क्या लिखना होगा, लेट समेशन fx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो
R6 कैसे जा रहा है, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा है, तो उसका कारण उसका नेचर कैसा होगा, प्लस होगा, तो प्लस R6 लिख देंगे। R4 जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी R4 जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, R4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसके कारण उसका एक्स कंपोनेंट का वैल्यू कैसा होगा, प्लस, तो इधर हमें लिखना होगा R4, साइड में लिखेंगे कॉस, इंग्लिश में कितना होगा 36.87, ठीक है। R5 वर्टिकल कंपोनेंट होने के कारण, ठीक है, वर्टिकली एक्टिंग करने के कारण उसका एक कंपोनेंट नहीं आएगा, तो वो हमें नहीं लिखना होगा। इधर हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस किसके बन रहे थे, R6 का बन रहा था और R4 का एक कंपोनेंट बन रहा था। WA वर्टिकली एक्ट कर रहा है, R5 भी वर्टिकली एक्ट कर रहा था, उसके कारण उनके एक्स कंपोनेंट नहीं आएंगे, इक्वल टू 0 रख दिया। उन्होंने क्वेश्चन में रिएक्शन एट पॉइंट 6 पूछा था, ठीक है, तो रिएक्शन एट पॉइंट 5 हमने नहीं भी निकाला इसके आगे तो भी चलेगा, तो यही पे अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये R4 को आप लोग अगर इक्वल टू के आगे रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा R6, ठीक है। ये माइनस R4 लिखा, कॉस 36.87 लिख देंगे, फिर से लेफ्ट साइड में R6 रखा, ये माइनस R4 की वैल्यू देखो हमें कितनी मिली थी, माइनस मिली थी, ठीक है। R4 की वैल्यू हमें माइनस मिली थी, तो वो माइनस यहाँ पर रख देंगे 981, ठीक है। साइड में क्या लिखा, कॉस 36.87 कर दिया। तो ये कैलकुलेट करने पर R6 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक है। रिएक्शन एट पॉइंट 6 हमें वैल्यू मिलेगी 784.7988, जिसे हम लोग 784.80 लिख सकते हैं, ठीक है। 784.80 लिख सकते हैं। कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है, डायरेक्टली इसे राउंड अप करके 785 भी लिख देता है तो भी चलेगा, ठीक है। क्या कहा, अगर कोई स्टूडेंट इस सेम आंसर को 785 लिख देगा तो भी चलेगा, उसका आंसर राइट ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। देखो उन्होंने क्वेश्चन में रिएक्शन एट पॉइंट सी ही पूछा था, सॉरी रिएक्शन एट पॉइंट 6 ही पूछा था, लेकिन हम लोगों ने इससे पहले सब पॉइंट के रिएक्शन निकाल दिए थे, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट का रिएक्शन बचता है रिएक्शन एट पॉइंट 5 का, तो उसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो इस डायग्राम के अंदर वर्टिकल कंपोनेंट कौन से होंगे, -147.15 एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, देयरफॉर उसका साइन हमें माइनस दिखना होगा, -147.15 ये माइनस लिखा, उसके बाद ये प्लस R5 आएगा, रिएक्शन एट पॉइंट 5 एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, और रिएक्शन ये R4 जो कंपोनेंट दिख रहा है, रिएक्शन दिख रहा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्ट होने के कारण वो फर्स्ट उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट कैसा आएगा, प्लस आएगा, प्लस R4 साइन, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ साइन लिखा जाता है, और एंगल क्या यूज़ करोगे आप लोग 36.87 सामने लिखना होगा हमें इक्वल टू 0। तो ये R5 हमें निकालना है, R4 हमें पता है -147.15, ये वैल्यू इक्वल टू के आगे जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। लेफ्ट साइड में सिर्फ R5 को रख लेते हैं इक्वल टू, ये माइनस वाली वैल्यू आगे रखने पर प्लस में लिखेंगे, और ये प्लस R4 वाला वैल्यू राइट साइड जाएगा तो -R4 हो जाएगा, ठीक है। साइड में साइन 36.87, लेफ्ट साइड में फिर से R5 लगा 147.15, ये माइनस, फिर से माइनस, R4 की वैल्यू कितनी थी 981 आई हुई थी, ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखूँगा मैं, साइन 36.87 लिख दिया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कैलसी से R5 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जिसका यूनिट भी कितना होगा, न्यूटन ही होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें रिएक्शन एट पॉइंट 5 की वैल्यू मिलेगी 735.75, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा नहीं था, फिर भी हमने निकाल दिया, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही वैल्यू था तो वो निकाल दिया, ठीक है। ज़्यादा लेन देन नहीं था तो इसलिए हम लोगों ने कर दिया, इसे अंडरलाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। जहाँ पर भी आपको रिएक्शन की वैल्यू मिली थी तो वहाँ पर आप लोग हर जगह पे अंडरलाइन करके रख दोगे। इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग अभी के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। इक्विलिब्रियम इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ में दूसरे टॉपिक का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उन चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो। लेक्चर एंड करने से पहले फिर से सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना और वीडियोज़ को लाइक भी कर देना। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।